जी की शांति प्राप्त हो। आप लोग कैसे हैं? सबसे पहले यही मैं पूछना चाहूंगी। परमेश्वर की दया से मेरे ख्याल से आप सभी कोई अच्छे होंगे, क्योंकि हम लोग हमेशा निरंतर ईश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के लिए हम लोग हाथ बढ़ा के हमेशा प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आप सभी कोई अच्छे होंगे, ये कामना करते हैं। देखिए, हम सबों के जीवन में, हमारे जीवन में ईश्वर की उपस्थिति हमेशा विराजमान रहता है। हम लोग उस चीज को समझे या नहीं समझे, ये हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। अगर समझ पाए तो उनका चमत्कार जो है हम लोग अपने जीवन में देख सकते हैं, और अगर नहीं समझे, ना समझे जैसा व्यवहार करेंगे तो उनका जो चमत्कार है हमारे जीवन में घटित होने से भी तो उनको नहीं देख पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे। देखिए, कल जब हम लोग मार्केटिंग के लिए गए थे, वापस आते टाइम आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग आ रहे थे गाड़ी से, लेफ्ट साइड से कोई पागल लड़का था। उसने क्या किया, एक बड़ा सा डंडा, कॉर्ड का जो चौपाई होता है, वो उसके सामने वाला बंदे को फेंका। हम लोग क्रॉस कर रहे थे, हम और मेरा बच्चा उसको देख के डर गया। हम सोचे रहे ये हमको क्यों डंडा फेंक के मार रहा है। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, डंडा जस्ट सिर के ऐसे पीछे से गया और सामने वाला बंदे के सामने जाके गिरा। ये जो है जस्ट एक पलक जो हम लोग बंद करते हैं, उस उतना 1 सेकंड या 2 सेकंड का दूरी से मतलब हम लोग बच गए। सोचिए, वो जो उतना मोटा चौपाई अगर सिर पे लगता क्या होता। आज हम शायद हॉस्पिटल में होते या फिर नहीं भी होते। लेकिन बात वही है कि ईश्वर हमारे साथ किस कदर बने रहते हैं, उनका उपस्थिति महसूस करना जरूरी है। इस चीज को अगर हम इग्नोर कर देंगे, ओ चलो कोई बात नहीं, बच तो गए, लेकिन नहीं, इसमें इस परमेश्वर की कितना बड़ा दया है, उनका कितना बड़ा हाथ, बड़ा योगदान है, ये अगर समझ पाएंगे कि सही ये दया है। हम लोग इंसान जो है, हम लोग हमेशा दुनिया की नजर से, दुनिया की सोच से सोचते हैं। ऐसा बात नहीं है। अपना सोच को बदलाना, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी हम लोग मसीह की उपस्थिति हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन, हर समय, हर देख सकते हैं। ये तो एक छोटा सा हम अपना टेस्टमेंट दिए, जो कल जो हमारे साथ हुआ, आज जिसकी वजह से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा देखने जाने से बहुत सारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे हादसा है, चीजें हम लोग के साथ हुआ है, हम लोग जिसको इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बगल वाला बिल्डिंग में पहले आग लग गया। वो नीचे जो इलेक्ट्रिक वायर वगैरह रहता है सीढ़ी के पास, वहां से बहुत, सब रात में 2:30-3 बजे सब सो रहे थे नींद में। सोचिए, सब कोई नींद में है, आग लग गया बिल्डिंग में। लेकिन परमेश्वर दया देखिए, सब कोई पता नहीं कैसे क्या जाग गए और बिल्डिंग पूरा एक के बाद एक सब खाली हो गया, बिल्डिंग जल गया। लेकिन यह है परमेश्वर का दया, किसी को नुकसान नहीं हुआ। अभी इस चीज को अगर हम लोग अपना ताकत का नाम देंगे या फिर अपना सूझबूझ का नाम देंगे कि हमारे सूझबूझ से हम लोग इंसान, हमारे ताकत से हम लोग बैल्कनी से कूद गए या उतर गए, ये अगर अपने ताकत को अगर हम लोग देंगे नाम, तो दया से शायद महरूम रह जाएंगे, ईश्वर की जो योजना है उससे महरूम रह जाएंगे। भले हम लोगों ने बुद्धि लगाया, लेकिन बुद्धि दिया किसने? ईश्वर ने। जीवन दिया किसने? ईश्वर ने। ताकत दी ईश्वर ने। अगर हम लोग सोचे, उस समय वो बेड में सब सोते ही रहते, तो सोते चले जाते हैं। सही बात है। यही है हमारे जीवन में, हर एक क्षण, हर एक पल जो ईश्वर का महिमा, ईश्वर की जो ज्योति, ईश्वर का चमत्कार हम लोग को देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग समझते नहीं। हम मनुष्य बहुत कमजोर है, हम उस चीज को इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह से देखिए, हम आगे भी
आसान नहीं है कि हम लोग पैदा हुए और अपने आप को एक डेली रूटीन में ढाल के आपको मौत के गोद में सो गए। जो जितना साल जिया, 40 साल 50 साल, लेकिन अपना कर्म क्या है हम बताइए। आप हमको, हम मरने के बाद क्या हम कभी पूछे जाएंगे? क्या हमारा बच्चा पूछेगा या बच्चे का बच्चे लोग पूछेंगे? नहीं। कुछ साल तक शायद फोटो वो लोग दीवार में लगा के रखेंगे, उसके बाद निकाल देंगे। लेकिन वही चीज अगर अपना कर्म के द्वारा हम लोग एक दूसरे में अगर बदलाव लाए, परिवर्तन लाए, दूसरों का जिंदगी को अपना जिंदगी से सवारे, तो मरने के बाद भी अपना जो बना रहता है। हम लोग अपने परिवार को, अपने बच्चे लोगों को दूसरों का एग्जाम्पल देके क्यों उन लोग को तैयार करें? अपना एग्जाम्पल क्यों नहीं दे सकते? क्या हम लोग उस लायक नहीं है? शायद नहीं है। इसीलिए हमारे परिवार वालों को या दूसरे किसी को समझाने के लिए दूसरों का एग्जाम्पल देना, क्योंकि हम लायक नहीं है। हमारे जीवन से कोई अपना जीवन को परिवर्तन करे, हमारे जीवन को देख के कोई रूटीन चेंज करे, हमारा जीवन देख के किसी का परिवार में परिवर्तन हो, हम इस लायक नहीं, क्योंकि हमारा जीवन है जीने के लिए बनाया। हम लोग आज खा रहे, पी रहे, रह रहे, बस खत्म। हम लोग का जिंदगी का जो महत्व है, ये जो अनमोल है हमारा जिंदगी, इस चीज को समझना है। देखिए जिंदगी क्या है? एक श्वास मात्र है। ये जो हम लोग सांस, इसको जिस दिन हम लोग छोड़ दिए और वापस नहीं लिए, बस खत्म। इतना ही हमारा, एक पल का भी नहीं है। लेकिन इस चीज को मुझे कहा कि एक पल का भी नहीं हमारा जिंदगी, लेकिन हम लोग कितना लोगों का जिंदगी बना सकते हैं, ये हम लोग कभी सोचे हैं? नहीं सोचे। देखिए हम लोग जब नदी देखते हैं, रिवर, उसमें जो बोटमैन रहता है, सबको नदी पार करता है, अपना दायित्व। कितने लोगों को वो तो पहचानता भी नहीं है, अपना रिस्क से लेके जाता है। सिर्फ तैरना सबको नहीं आता है, लेकिन सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। हमारा जीवन भी वैसे ही है। आज अगर हम अपने जीवन में मसीह का उपस्थिति दिख गया है या दिख रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा अपना जिंदगी में वही परिवर्तन ला के मसीह जीवन, यीशु मसीह का पथ अनुसरण करने के जो जिंदगी तैयार होगा, उस जिंदगी को देख के दूसरे का जिंदगी सवारे, वो उसमें टाइम नहीं लगेगा। यही बात, ये वैल्यू जो है अपना जिंदगी में ईश्वर का उपस्थिति जो है, हमें समझना है। आज अगर हम नहीं समझ पाए, कल बहुत देर हो जाएगा। बुढ़ापे में जाके हम समझेंगे, तब शायद आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, फायदा नहीं है। सही बात है ना? सोचिए, बोलते ना मरते वक्त ईश्वर का नाम जप लिए पाप क्षमा हो गया, नहीं होता है, नहीं होता है। हम पूरा जिंदगी अपने कर्म से पाप कर्म करते रहे, दूसरे को एकदम जहर जैसा जिंदगी बना दिए, और कैसे मरते वक्त हम अगर सॉरी बोल देंगे तो अपना जिंदगी सुधर जाएगा? अब सोचिए, 30 साल एक जिंदगी जिए, सही बात है ना? दूसरों का जिंदगी भी पॉइजन बना के रख दिए। 30 सेकंड में कैसे वो जिंदगी सुधर जाएगा और कैसे मुझे क्षमा मिल जाएगा? अब ये मिल सकता है? 30 साल का जो कर्म है, 30 सेकंड में मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, क्षमा मिल जाएगा? ना वो समय वापस आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप आते हैं, ना बच्चे आते हैं, ना आस पड़ोस के लोग आते, कोई नहीं आता है। वो 30 साल कभी वापस नहीं आता है 30 सेकंड में। देखिए हम ऐसे बहुत लोगों को जानते हैं जो अपने परिवार से, अपना अहम के चलते
अपने को अपने परिवार से दूर कर लेते, सिर्फ अपने हाथ पे चलते हैं। ईगो प्रॉब्लम हो या फिर मनी प्रॉब्लम हो या फिर कोई भी वजह हो, हम लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते हैं। ये बात शायद गलत होगा बोलना कि एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। जो विक्टिम वो इंसान शायद अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। हम दूसरे तक तो बाद में जाएंगे। वो इंसान अपने आप को क्षमा नहीं कर पाता है। वो अपने नजर में दूसरों का नाम लेके अपने नजर में गिरते जाता है, अपने आप को इतना नीचे गिराता है कि सोचते हैं कि सब शायद हमको इसी नजर से देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अपने नजर से गिर गया, यह है सच्चाई। जिस दिन वो अपना अहमियत और समझेगा कि हम ईश्वर के पुत्र हैं, उस दिन अपने नजर से उठ जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को क्षमा कर पाएगा, पश्चाताप कर पाएगा, वो दूसरों को क्षमा कर पाएगा। देखिए, हम लोग कहीं पे भी अगर पहुंचना चाहते हैं, वो चाहे शॉपिंग मॉल हो या फिर पड़ोसी का घर हो या फिर कोई रास्ता हो, कहीं पे भी कदम पहले आपको बढ़ाना होता है। कोई आके हमें उठा के लेके नहीं जाएगा। अगर सोच हमारा है कि हमें आज जाना है, आज प्रेयर मीटिंग अटेंड करना है या किसी बीमार लोगों के घर में जाना है, कोई हमको उठा के लेके नहीं जाएगा। बात क्लियर समझिए। जाना अपने आप को है, कदम अपने आप को बढ़ाना है। भले रास्ते में मुझे कोई हेल्प के लिए मिल जाए या गाड़ी स्टार्ट कर निकल गए, सही बात है ना। कदम घर से बाहर अपने आप को निकालना होता है। उसी जो इंसान अपने आप को ईश्वर के नजर से और अपने नजर में अपने आप को गिराया है और गिरा चुका है, दूसरों का जज करते हैं, दूसरे आके जज नहीं करते। बात क्लियर समझिए। दूसरे आके आपको जज नहीं करते, पहला जजमेंट जो है वो आपका रहता है। तो गलत कौन है? आप। जिस दिन आप अपने आप को समझेंगे, उस दिन आप दूसरों का गलती को क्षमा करेंगे। देखिए, यीशु मसीह इंसान बन के आया, ईश्वर का पुत्र बन के नहीं, इंसान बन के आया, एक नॉर्मल एक बन के आया। जिस तरह से हम धरती में आते हैं, माँ का गर्भ से जन्म लेते हैं, उसी तरह है। और उस टाइम जब उन्होंने जन्म लिया, उस टाइम एक गौशाला में जन्म लिए। डॉक्टर लोगों का फैसिलिटी या किसी और इंसान लोगों का फैसिलिटी मौजूद नहीं था। मतलब वो हम लोगों से भी और भी दयनीय जीवन से अपना जीवन का उद्धार किया। मतलब उनका जन्म जो है बहुत ही छोटे सोच से भी छोटे सोच में उन्होंने जन्म दिया। सोचिए, जब बच्चा पैदा होता है, उसको नहला के कपड़े में लपेटा जाता है, अच्छा कपड़े में। उनके पास कपड़ा क्या था? सोचिए, उनको पैदा जब है, तन ढकने के लिए भी सही से कपड़ा नहीं था, टाइम भी नहीं था। तो हम लोग क्या ईश्वर से महान है? नहीं। आज हम लोग सच बात बोलते हैं, अपना बहुत लड़ते हैं। उस इंसान ने मेरे को ऐसे ताका, उस इंसान ने मेरे बारे में ऐसा बोला। आप ये क्यों नहीं सोचते हैं? आप ईश्वर के पुत्र हैं, वो आपसे विरोधी है, आपका विरोध करता है, जरूर उसमें कमी है, क्योंकि वो ईश्वर से दूर है। आप में अगर ईश्वर का विराजमान है तो आपको नापसंद ही करेगा, नापसंद ही करेगा, पसंद नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग इस संसार के लिए बने नहीं हैं। देखिए, जो इंसान ईश्वर का चरण में अपना जीवन व्यतीत करता है, शुरू में देखिए वो इंसान जब ईश्वर हाथ थामता है, उसका परिवार ही उसका खिलाफ रहता है। कोई समझ नहीं पाता है। अरे देखो, ईश्वर के बारे में हमेशा आप जीवन को देखो, जीवन को बनाओ, क्या ईश्वर के प्रति इतना ही कर दो। अभी काम का टाइम है, मेहनत करो, ईश्वर की जो आराधना करते हो वो आराधना समय व्यर्थ मत होता है, पैसे के पीछे दौड़ो।
नहीं होता है। हमें समझना है, अगर ये जिंदगी ईश्वर दिया है 24 घंटे में 24 मिनट कम से कम उनको दे। सही बात है ना? इसलिए दूसरों का जजमेंट नहीं करें। अगर मसीह जज करने आते कि हमारे पिता परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा शुरू कर दिया, झूठ बोलना शुरू कर दिया, एक दूसरे के प्रति पाप करना शुरू, एक दूसरे को हत्या करना शुरू कर दिया, तो एक बात बोलिए, यीशु मसीह हमें खरीद पाते अपने रूप से? तो उनको तो पैदा होते के साथ हंटर पकड़, क्योंकि हम सब कोई गलत है। देखिए प्यारे भाइयों और बहनों, ऐसा बात नहीं है कि सही गलत का पहचान किसी को नहीं है, किसी को है। चोरी करना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है। सही बात है ना? किसी के बारे में झूठ बोलना, किसी को फंसाना, किसी का पैसा चोरी करना, या किसी का जो तनख्वाह होता है, वेतन मंथली जो उनका पेमेंट है, उसमें भी कटौती करके उसका भी पैसा जब्त करना, ये सब गुनाह है। किसको नहीं पता आप मुझे बताइए। जरूरी नहीं है कि बाइबल का नॉलेज हो, जरूरी नहीं है, जरूरी है नजर का, कि हम लोग कितने ईश्वर के नजर में उठे हुए हैं। जरूरी है नजर का, जो हम सबों के पास है। जस्ट कुछ दिन घर गई थी, छोटा बच्चा था उन लोग के घर में, एक तो छोटा सा टॉय ला के आके दिखा रहा है, खेलते खेलते, पता है ये आंटी कहाँ से मिला? मैं बोले कहाँ से? बोले मेरे ऊपर में हम लोग के घर गए थे खेलने के, तो हमको पसंद आया, उठा के लेके आ गया। तो हम बोले ये तो गलत बात है बेटा, उसने तुमको दिया? बोले नहीं। बोले उठा के लाना तो गलत है, हमारी मम्मी को पता है। हाँ मम्मी को पता है। हम जब उसको पूछे, बोले अभी क्या बोलेंगे, बच्चा लोग है, आप बताइए गलती कहाँ पे है? गलती बच्चे में था या उसका मम्मी में था? उसकी जो माता जी थी उसमें गलती किस में था? आज बच्चा एक टॉय उठा, कल उससे ज्यादा बड़ा सामान उठाएगा, कल उससे बड़ा, कल उससे बड़ा, लेकिन एक दिन जब रोकने का मन होगा तब हाथ से बाहर चला जाएगा बच्चा। कसूरवार कौन है? बच्चे? माँ बाप लोग। अगर माँ बाप में सही शिक्षा नहीं होगा तो बच्चे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। मरते टाइम पश्चाताप करने के 30 सेकंड में अपना 30 दे जाएगा? नहीं धुलेगा, नहीं धुलता है। मरते टाइम कोई रिटीटाटन कर लेंगे या फिर कोई प्रेयर को बोल देंगे घर पे कंटिन्यू 9 दिन का प्रेयर करेगा, 40 दिन का प्रेयर करेगा और मेरा सब गुनाह धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। जो बोए हैं वो तो पाना ही है। सही बात है ना? जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। आज इंसान के बाद एक इंसान दूसरे इंसान का तरक्की के लिए दूसरा इंसान का सहारा मांग रहा है कि वो सिफारिश कर दे तो मेरा जॉब बन जाए, वो थोड़ा मदद कर दे तो मेरा उन्नति हो जाए, वो थोड़ा पैसे का मदद कर दे तो बिजनेस सेट हो जाए। एक बात बताइए, इंसान को मदद कैसे कर सकता है? देने वाला परमेश्वर होता है, करने वाला परमेश्वर होता है। उन्हीं को भूल चुके तो कैसे होगा? देखिए बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह का ग्रंथ चैप्टर 17 5, प्रभु यह कहता है उस मनुष्य को जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेता है और उनका हृदय प्रभु से विमुख हो जाता है। मतलब क्या है? धिक्कार उस मनुष्य को जो भरोसा रखते हैं, जो नीरे मनुष्य का सहारा लेते हैं।
हर एक इंसान को अगर ईश्वर ने रचा है तो हम सहारा कैसे ले सकते हैं? कैसे ले सकते हैं? उसमें वो कैपेबिलिटी है तो मेरे में नहीं है, क्यों उसका सहारा का जरूरत है? ईश्वर ने क्या हमें अच्छा मिट्टी से बनाया, हमको बुरा मिट्टी से बनाया? नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम है, गलती यहाँ पे है, अपना जीवन में उनको स्थान नहीं दिया। एक जगह पे लिखा हुआ है, देखिए हम लोग इंसान जो है हमेशा अपना गलती के टाइम में ईश्वर को कोसते हैं, अच्छाई में नहीं कोसते क्योंकि गलती हमारे सोच में है। देखिए यहाँ पे साम्स 92 में लिखा है, 92 का वर्सेस 8, विधर्मी भले ही घास की तरह बढ़ते हो, सब दुष्ट भले ही फलते फूलते हो, किंतु वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट किए जाएंगे। एक बात बताइए, कोई अगर गलत तरीके से तरक्की कर रहा है, ठीक है, गलत तरीका, आजकल तो जिंदगी में बहुत शॉर्टकट हो गया पैसा कमाना, उसका तरक्की देख के क्या अपने आप को कोसना चाहिए? उसका तरक्की देख के क्या अपने बच्चों को भी वो चीज में ढकेलना चाहिए? बेटा पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसे के चलते इंसान का जिंदगी बनता है, पैसे में इंसान का जिंदगी में खुशियां आता है, पैसे से इंसान खरीदे जा सकते, जिंदगी खरीदा जा सकता है। ऐसा सोच हम लोग लास्ट में अपने बच्चे में डालते हैं। गलत, आप थोड़ा सोच के बोलिए कि मैं गलत बोल रही हूँ या नहीं। खास करके ये हम लोग जो माँ बाप लोग हैं, अपना जो गलत फहमी है, अपना जो तरक्की सही से अगर नहीं होता है या फिर हम मुताबिक अगर जिंदगी हम लोग लीड नहीं कर पाते हैं, तो अपना खामी को बच्चे में ऐसे डालते हैं, पैसे का आड़ लेके। पैसा खुशी नहीं खरीदता है, पैसा शांति नहीं। आज अगर पैसा नाम का अपने बच्चे में डालेंगे, कल बच्चा जब हमें जरूरत होगा उनका, तो वही पैसे डालेंगे, साथ नहीं देंगे। इतना याद, आप मरते वक्त अपना बच्चे का चेहरा भी देखना चाहे तो शायद वो नसीब भी ना हो। डॉक्टर लोग नसीब होंगे, नर्स लोग नसीब होंगे, बहुत लोग नसीब होंगे, बच्चा नसीब नहीं होगा, क्योंकि शायद वो कहीं बिजनेस मीटिंग गया होगा, कहीं दूर गया होगा, जहां से वो आ नहीं पाया। अभी जैसे लॉकडाउन में कितने माँ बाप लोगों का मौत हो रहा है, कितने बच्चे लोगों का भी मौत हो रहा है, एक दूसरे शक्ल नहीं देख पा रहे। अपना इधर में एक जान पहचान का है, उनके सब बच्चे लोग बाहर रहते हैं, दोनों को एज हो गया है, दोनों कमरे में बंद कर लिया है, क्या ना उनको बीमारी ना फैल जाए, ये वायरस उनको ना लग जाए बोल के अपने आप को लॉक कर लिए। क्यों? उनके बच्चे लोग आके देख नहीं पाएंगे बोल के, मिट्टी नहीं दे पाएंगे बोल के। एक बात बताइए, ये जो कोरोना वायरस है, ये जो महामारी है, ये क्या नॉक करके आता है? जब आने का रहेगा ठीक आ जाएगा, ठीक आ जाएगा। वो चाहे आपके घर में जो दूध वाला आता है उसके जरिए, या जो राशन आता है उसके जरिए, जो इंसान लेके आता है उसके जरिए, या किसी न किसी कारण, या फिर आप मेडिकल स्टोर भी गए वहां से भी आ सकता है, वहां से भी आ सकता है। हम नहीं जानते कि कब कैसे आ सकता है। अपने आप को लॉक कर लेंगे घर में तो होगा नहीं, जब फैलेगा हर जगह फैलेगा, आप भी नहीं बच सकते। अपना बच्चा मिट्टी नहीं दे पाए, अरे बच्चे लोग को आज तुम दूर भेजा, तुमको बचाने वाला परमेश्वर है। तुम अगर आज हाथ पकड़ के, उनका हाथ पकड़ के बोलोगे, परमेश्वर आप किसी भी तरह से मुझे अच्छा बना रखो, चंगा रखो, ताकि मेरे बच्चे का मुंह, आप अपने आप को लॉक कर लेने बच जाएंगे? नहीं। यही अंतर है यही अंतर है सोच में। आज कितने जगह पे भूकंप आ रहा है, भूकंप नॉक करके आता है ना बोल के आता है? बोलिए,
चुपके से आता है, जब हम लोग तैयार भी नहीं रहते हैं। तो यही सोच जो है अपना जिंदगी में होना चाहिए। तरक्की के लिए किसी का सहारे का जरूरत नहीं है। बीमारी के टाइम में भी किसी का सहारे का जरूरत नहीं है। या फिर अपना मुश्किल जो जिंदगी में, सबकी जिंदगी में मुश्किल घड़ी आता है, उस साथ का जरूरत है, ऐसा सोचना है। इंसान का साथ नहीं, कभी नहीं। उन्होंने बहुत पैसा कमाया, मरते टाइम उनको कंधा तक ठीक से नहीं मिल रहा है, गिन के लोग आ रहे, उसके पहले तो वो भी नहीं था। तो क्या गया, कहाँ गया पैसा, कहाँ गया अपना रुतबा, कहाँ गया अपना नाम? कुछ नहीं, सब ऐसे हवा में मिल गया। हाँ, अगर हम अच्छा कर्म करते, अच्छा जिंदगी लीड करते हैं, अगर दूसरों के लिए एक सच्चा लीडर बनते हैं, या दूसरों का जिंदगी हमारे जरिए सुधार पाते, तो वो जिंदगी आज काम का था। क्योंकि वही लोग बोलेंगे अच्छा मौत हो गया, इस तरह का उसका जिंदगी था। हम उदाहरण देंगे अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को, अपने जान पहचान वालों को। ये है अपना जिंदगी, जो मरने के बाद भी कायम रहेगा। ऐसा नहीं कि खाए पिए, मौत के गोद में सो गए, बस खत्म, कोई पूछा तक नहीं। आज जितने भी लोग ईश्वर के नाम पे अपना जिंदगी हैं, वो चाहे मदर तेरेसा हो, जितने भी सेंट्स हो, आज तक उनका नाम लिया जा रहा है और दुनिया खत्म होने तक उनका नाम लिया जाएगा। उन्होंने सिर्फ कर्म किया, अपना पहचान बनाने के लिए नहीं, अपना आत्मा का जो बातें हैं, अपना आत्मा का जो पुकार है, का जो बुलावट है, जो ईश्वर के प्रति कार्य है, उन लोगों ने वो चीज समझा। जब मदर तेरेसा शुरू में उनको बहुत तकलीफ हुआ, वो चाहते तो वापस लौट जा, लेकिन उन्होंने इतना स्ट्रगल करके अपना जगह बनाया। आज अपना जगह बनाया बोल के कितना अनाथ बच्चों का जिंदगी संवर गया। अपने आप को पहचानिए, अपना अंदर अपने आप को टटोलिए। हम क्या है, हमारे जिंदगी क्या है? एक क्षण का जिंदगी नहीं है। धरती में आने में हम लोग को सारे लग जाता है, जाते टाइम 9.5 सेकंड भी नहीं लगता है। कभी सोचे हैं? तो अपना जिंदगी को इतना छोटा मत समझिए। अपना जिंदगी का कीमत को समझिए और अपने आप को तैयार कीजिए। वो हीरो अपने आप को बनाइए ताकि दूसरे को रोशनी दे, दूसरे का रोशनी का मोहताज न बने। देखिए साम्स 23 में हम लोग जो अभी पढ़े, लिखा होता, धिक्कार उस मनुष्य को जो नियम मनुष्य लेते हैं। हमें दूसरों का सहारे नहीं है, हमें जिसका सहारे का जरूरत है, हमें जिसका हाथ का जरूरत है, वो परमेश्वर है। ये बात समझिए। देखिए साम्स 23 में लिखा हुआ है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार। अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी और तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं घिरा रहता हूँ। देखिए, ये सिर्फ रटना नहीं है, इसका जो मीनिंग है ये समझना है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है,
प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। मतलब क्या है? प्रभु मेरा चरवाहा है, मेरा लीडर है, ट्रू लीडर, मेरा गाइड, मेरा तारनहारा, मेरा सब कुछ, मेरा मालिक। मुझे किसी बात की कमी नहीं। एक बात बोलिए, ये जो चरवाहे लोग हैं, बकरी को पता है आज मुझे कहाँ जाना है घास चरने के लिए, कहाँ जाके अच्छा घास मिलेगा? नहीं। पहले जो चरवाहा होता है, उनका जो मालिक होता है, वो जाके पूरा देख के आता है, आज यहाँ पे बहुत अच्छा घास मिलेगा, आज मेरे बकरी लोगों को, भेड़ बकरी लोगों को आज लेके जाएंगे। वहां पे लेके जाके पूरा दिन घुमाता है, फिर वापस लेके आता है। उसी तरह हमारा परमेश्वर है, वो जानता है हमारे लिए क्या भला है, क्या बुरा है। फिर आगे लिखा है, अपने नाम के अनुरूप वो मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है, चाहे अंधेरे घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। मतलब क्या है? वो अपने नाम के अनुरूप मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। ये धर्म मार्ग क्या है? धर्म मार्ग है सच्चाई, ईमानदारी। एक बात बता, हम कभी किसी के साथ अगर पक्षपात करेंगे, अगर चोरी करेंगे, किसी का अगर मर्डर करके, आप बताइए हम सुकून से क्या रात को सो पाएंगे? ना। पुलिस का वैन अगर सोचिए साइड से भी गुजरा, रास्ते से भी, लगेगा मुझे ढूंढते हुए आ रहा है, क्योंकि हमने चोरी किया, हमने गुनाह किया है। कभी सुकून से नहीं रह सकते। वही बात है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। मतलब क्या है? जो शत्रु है, देखिए हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे शत्रु मतलब शैतान उतर के आ जाएगा, अपना सोड लेके आ जाएगा, गला काट देगा। नहीं, इस तरह से शत्रु नहीं होता है। शत्रु होता है इंसान के जरिए। सोचिए, हम अगर कोई काम करना चाहते हैं, सामने वाले को शायद पसंद नहीं है, सोचिए हम किसी और के लिए करना चाहते हैं, किसी दूसरे को पसंद नहीं है, वो जाके उसके दिमाग में मेरे खिलाफ जहर भरेगा, बीज उत्पन्न करेगा कि वो इंसान अच्छा नहीं है, आप उसके साथ मत मिलो। एक बात बताइए, अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी उस इंसान के बारे में जाके उसके मन में डालना चाहिए ये बात, अरे तुम उसका क्यों, मैं तो तुम्हारा अच्छा करना चाहता हूँ, तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रखता हूँ, आप मेरा बात सुन लो, मैं उसका बात छोड़ दो, वो एकदम अच्छा इंसान नहीं है। इस तरह से मुझे बात करना चाहिए? तो वाला इंसान है जिसके बारे में मैं ये बात कर रही हूँ, सोचिए उस इंसान अच्छा करने का सोच रही हूँ, वो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इंसान सही बात बोल रहा है। सही बात है ना? कंफ्यूज हो जाएगा कि ये इंसान अच्छा बोल रहा है या वो इंसान अच्छा बोल रहा है। तो अपने आप को कैसे साबित करें? उस इंसान का निंदा करके, उसके दिमाग में, उसका जहन में इस तरह का बात डाल के अपने आप साबित नहीं, ऐसे साबित नहीं होता है। अपना कर्म से, जितना भी भले ही उसने हमारे खिलाफ अगर जहन में जहर घोला है, से वो इंसान पहचान जाएगा कि वो इंसान गलत है जो इस इंसान के खिलाफ बोला है, ऑटोमेटिक वो इंसान उसका साथ छोड़ देगा, आपका साथ देगा। इसी तरह से हम अपने आप को, अपना यीशु मसीह को, अपना पवित्र जीवन को स्थापित कर सकते हैं। सामने वाला जिस हथियार से लड़ रहा है उसी हथियार हम भी इस्तेमाल करें, नहीं होगा। उनमें और हम में अंतर नहीं है, यही रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। सामने अगर गुनाह आपको साबित करना है, सामने वाले का, इंसान का अगर गति सामने करना है, तो अपना अच्छा कर्म से लाइए, उसके जैसा बन के नहीं। हम लोग काफी बात सोचते हैं कि देखिए वो इंसान
अपने आप को इज्जत नहीं देता है, मान सम्मान नहीं देता है, हम उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। से संबंधित जितने भी लोग रहते हैं सबसे मुंह मोड़ लेते हैं। अगर उनके बारे में कोई अच्छा भी बोले तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं। एक बात, तो कौन गलत साबित हुआ, आप क्या वो इंसान? आप साबित हुए, क्योंकि अपना सच्चाई दिखाया ही नहीं, आपने अपना कर्म साबित किया ही नहीं, आपने अपने आप को साबित किया ही नहीं, तो अपने आप को बॉयकॉट करेंगे या फिर उन लोगों से रिश्ता तोड़ देंगे तो साबित कर पाए? आप साबित कर पाए? नहीं। अगर अपने आप को साबित करना है, उनका विपरीत चलिए। कोई अगर आपके खिलाफ तो उनका विपरीत चले, तभी अपने आप को साबित कर पाएंगे, वरना नहीं। सामने वाला इंसान अगर किसी हथियार से लड़ रहा है, ईश्वर के कार्य में अगर बाधा डाल रहा है, या अपने आपके जहन में अच्छा परिवर्तन को आपको उसका रहा है, तो आपको उसी हथियार से नहीं लड़ना है। आपको ईश्वर का हाथ थाम के चलना है, वही हथियार नहीं अपनाना है, वचन अपनाना है, मत भूलिए। कभी कभार क्या होता है, करते हैं या फिर कोई कामकाज में बहुत सफलता मिलता है, शत्रु बहुत उत्पन्न हो जाते हैं। देखिए, मैं जो है एक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में बात कर रही हूँ, जो अभी का जिंदगी जो इंसान जी रहा है। कोई ईमानदारी से अगर चल रहा है, उसके आड़े बहुत रुकावट आ जाते हैं। इसका मतलब क्या, हम भी उस बात को, रुकावट को कैसे पार करेंगे सोच के अगर दुनिया के हिसाब से अगर जिंदगी जिए या फिर दुनिया का हाथ अगर थाम लिए, तो आप हमको बताइए वो रुकावट अपने जिंदगी से हट जाएगा? शायद सन भर के लिए हट जाएगा, सन भर के लिए हमको मजा आएगा, हमेशा के लिए नहीं। उसके बाद जो गिरेंगे उठने का काबिल नहीं रहेंगे, क्योंकि हाथ छोड़ दिया, दुनिया का हाथ पकड़ लिया। इसीलिए धिक्कार को जो नीरे मनुष्य का सहारा लेते हैं, ये बाइबल में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, हम लोगों ने अभी पढ़ा। इसीलिए हमें किसी मनुष्य का सहारा नहीं चाहिए, हमें ईश्वर का सहारा चाहिए। इस बात को हमें समझना है। कोई अगर आपका पक्षपात लेता है, कोई अगर आपको धिक्कारता है, या कोई नकार अगर मान सम्मान नहीं देता, जरूरी नहीं है कि आप लड़ने जाओ, नहीं है कि अपने आप को साबित करो। आप अपने रास्ते पे चलते जाओ, दूसरे अपने से गलत आपको साबित करने का कुछ जरूरत नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबाल भर देता है। तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मतलब क्या है? ईश्वर का कृपा, ईश्वर का भलाई, ईश्वर का भलाई से हम लोग क्या जीवन भर घिरा रहते हैं। इसका मतलब है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने में सजाता है, मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबाल भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। तो हमें क्या करना है? अपने शत्रु से शत्रुता कभी हम नहीं बोल रहे जाके आप गले मिलो, मित्रता करो, ये भी नहीं बोल रही हूँ। आप अपना जो कार्य है उसी में आगे बढ़ते जाओ, उसी में आगे बढ़ते जाओ। शत्रु के साथ गले मिले, अपने आप को साबित करने के लिए परमेश्वर शत्रु से प्रेम कर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। शत्रु से प्रेम ऐसा नहीं है। शत्रु से प्रेम है, आप उसके लिए प्रार्थना करो। गले आप मिलेंगे ना, सेकंड में आप वापस आ जाएंगे। गले मिल लिए, सेकंड भर का खेल है, खत्म।
करेंगे तो वो है परिवर्तन उस इंसान के लिए, वो है परिवर्तन जो आजीवन रहेगा, ईश्वर पे टिका रहेगा, जिसका परिवर्तन कभी नहीं होगा। हम जाके दो मीठे बोल बोल लेंगे, अच्छा खाना जाके आपके लिए बनाए हैं, आपका बर्थडे है, आप जो भी गिला शिकवा हुआ उसको भुला दीजिए, चलिए गले मिलते हैं, वापस से नया जिंदगी करते हैं, कितना देर का रहेगा? भले ही वो इंसान उस पल आप भूल जाओ, लेकिन फिर घूमते फिरते समय जो है ना, समय दिमाग में वो खेल रचता है, समय फिर उसी जाता है, क्योंकि ये शक्ति है जो दुष्ट शक्ति, वो नहीं चाहते कि हम लोग जिंदगी में आए, हमारे जरिए दूसरों में बदलाव आए, वो नहीं चाहता है। फिर समय वैसे घुमा के लाएगा कि आप दोनों फिर शत्रु बन जाए। इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए ऐसा कार्य नहीं करना है। आपको अगर किसी की शत्रुता पूरी तरह से निभाना है, उसका शत्रुता का दमन करना है, उसका शत्रुता का मौत अगर आपको लिखना है, आपके जरिए लिखना, आप प्रार्थना के द्वारा, ताकि उसका वंश के वंश आपका सुयश का नाम करे। समझ में आया मेरा बात? सुयश, शत्रुता नहीं, मित्रता। ईश्वर के साथ जो आपका मित्रता है, वो ईमानदारी है, वो शत्रु आपका गुणगान गाना चाहिए, उसके बच्चे, उसके वंश, उसका परिवार आपका गुणगान गाना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए अपनी जिंदगी में आपका, कि पता है वो इंसान, हम गलत थे, हम गलत, लेकिन वो इंसान अपना जिंदगी को इस तरह से परिवर्तन किया, अपना जिंदगी को अपना इस तरह से बनाया। आज मेरा नींव अंधकार में नहीं है, ज्योति में। आज मेरा नींव ईश्वर में है, नींव मनुष्य में नहीं है। इसीलिए हम अपना मान सम्मान नहीं लड़े, अपना शत्रु के लिए नहीं लड़े, अपना तरक्की के लिए नहीं लड़े, अपना कमजोरी के लिए दूसरे को गलत साबित नहीं करे। रहम करे अपने आप पर, तरस खाए। आपका जिंदगी ऐसा नहीं है, आप परमेश्वर का देन है, मत भूलिए। अगर आप किसी के साथ शत्रुता है, ध्यान से सुनिए, दिमाग में, जहन में बिठा लीजिए। अगर आपसे किसी को प्रॉब्लम है या आपको किसी से प्रॉब्लम, ये नजर से नहीं देखेंगे, नजर चेंज करते हैं। हम लोग हमेशा सोचते हैं वो इंसान मेरे बारे में गलत बोलता है, वो इंसान मेरे को तरक्की के आरे आ रहा है, वो इंसान मेरे जिंदगी में रोड़ा बन रहा है, वो इंसान जब देखो मेरे खिलाफ बोलता है। आप क्या कर रहे हैं? मेरा सवाल आपसे है सीधा, कर रहे हैं? दिमाग में उसका जो जहर है घोलते जा रहे हैं, अपना जिंदगी जहर में घोलते जा रहे हैं, आपके जरिए आपके परिवार में घोलते जा रहे हैं। जहां पे आग लगता है ना, सिर्फ वो सामान नहीं जलता है, ताप, आग का जो ताप है सब में वो जाता है, सबका बदन जलता है, ऐसा बात नहीं है। आप अगर जलेंगे, दूसरे भी उस जलन में जलते हैं, ये मत भूलिए। इसीलिए किसी का शत्रुता, किसी का जो जहर आपके प्रति है, पहला जहर अपने आप में है, वो सोचिए। इसीलिए हम अपना नजर उसके प्रति सही नहीं बना पा रहे। पहला पॉइजन उसमें नहीं है, गलत भावना उसमें नहीं है, गलत भावना हम में है। पहला जो सोच, अपना सोच को परिवर्तन कीजिए। दूसरों पे उंगली उठाने के बदले पहले अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को सही बनाइए, ताकि जब आप अपने जरिए किसी और परिवर्तन करेंगे तो आपको मुंह से नहीं बोलना पड़े, वो इंसान आपको देख के अपने आप को, आपका जो कर्म है, आपका जो बोलचाल है, आपका जो नेचर है, उससे आपको अपने आप को परिवर्तन। और कभी ऐसा नौबत नहीं आए, सोच कि हालात ऐसे बहुत खराब हो चुका है, मारने पर है बात, आपके सम्मान के लिए
बहुत लोग खड़े हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर कभी अपने भक्त को नीचे नहीं गिराता है। नीचे जो सोच से गिरता है, जब हम अपना जो हाथ है ईश्वर का हाथ से छुड़ा लेते हैं, तभी जाके गिरते हैं। ईश्वर कभी गिराता है। हम अगर घुटने टेकेंगे परमेश्वर के सामने, किसी का नाम ने हमें सिर नीचा, ये बात याद रखें। इसलिए बदलाव दुनिया में पहले नहीं होना चाहिए, या दूसरों में बदलाव नहीं होना चाहिए। पहला बदलाव जो है हमको अपने आप में करना है, अपना सोच में करना है, अपना जीवनी में क्या करना है, ताकि हमारा जो जीवन है एक प्रकाशमान हो, एक सूर्य के चमकता रहे अपना जिंदगी, अपना चेहरा। वही है जवाब, वही है आंसर। जो करारा तमाचा है दूसरों को, अपने शत्रु को, दुष्ट इवल स्पिरिट। बहुत आसान है अपना जिंदगी को बनाना, बहुत आसान है। जो परमेश्वर का पुत्र को अपनाया नहीं ये संसार, आप कैसे सोच लिए हमको अपनाएगा? जाते के साथ ही सम्मान मिल जाएगा, जाते के साथ ही हमको गोदी उठा के सब वाहवाही करेगा? नहीं, कभी नहीं। अगर हम लोग दुनिया के नजर से सोचेंगे, कभी शायद पैसे ताकत से जब हम आएंगे कुर्सी खाली हो जाए, ये देखो ये इंसान आया, सामने बैठने का लगा दो। जैसे इंसान उठा, पता है उसने पैसा कैसे कमाया, एक गलत तरीके से कमाया, इसका मार के कमाया, उसका मार के कमाया। आपके बारे में अच्छा बात नहीं होगा। आपके जाने के पहले से आपके लिए कुर्सी खाली रहे, आपके आने के पहले से लोग तैयार रहे आपका मुंह से बात सुनने के लिए, तो वो है जीत, वो है सही मायने में। जो मरने के पहले बाद भी आपका कमी महसूस हो, वो है आपका जीवन। ये नहीं कि दीवार पे फोटो टांग लिए, पापा गुजर गए, बहुत अच्छे इंसान थे, पता नहीं कैसे लिए हमारे लिए बहुत अच्छे थे, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम खाना पीना दिया, हमको पढ़ाया लिखाया, हमको बनाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा मेरे पापा ने आज मेरा जिंदगी बनाया, मेरे पापा के वजह से आज रोशन है, दूसरों का जिंदगी एक सुंदर जिंदगी है। आज पता है हम लोग लाइफस्टाइल जो जीते हैं, घर से निकलने के पहले चुम मारते हैं। सही बात है ना? सबको ही करते हैं, सबको ही करते हैं। कहीं शादी जाएंगे या कोई पार्टी में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा से बहुत ज्यादा मारते हैं। एक बात बोलिए, परफ्यूम से अच्छा सुगंध आएगा, सुयस नहीं आएगा। ये बात ध्यान रखिए, सुयस जिंदगी में नहीं आएगा। सुयस बनता है अपना सोच से, अपना दिनचर्या से, बदलाव जो दूसरों का जिंदगी में हम लोग लाते हैं, अपना जिंदगी द्वारा दूसरों में जो परिवर्तन लाते हैं, उससे आता है सुयस। नहीं, इसलिए कैरी करने का जरूरत नहीं है। अपना जुबान को कैरी कीजिए, वचन में अपना बोल बनाइए, ताकि कभी भी कहीं पे भी आपको अगर कोई दिक्कत का सामना हो रहा है, आपके पहले हजारों खड़े हो जाए, अरे तुमने कैसे उसके बारे में गलत बात कर लिया, वो इंसान ऐसा है, हमको पता है, हम उसको पर्सनली जानते हैं। ऐसे बोलने वाले लोग आपके सामने खड़े हो जाना चाहिए, ताकि आपको कभी बोलना पड़े, आपके लिए दूसरे बोल के खड़े हो जाए। ये होता है अपना कर्म, ये होता है सुयस। मैंने जिंदगी में एक इंसान को देखा था,
इंसान का जब डेथ हुआ, विश्वास नहीं करोगे, गांव में रहता था वो इंसान, आस पड़ोस के 4-5 गांव उसका जब डेड बॉडी लेके जा रहे थे बरियल को, पूरा गांव उसके पीछे रोते हुए भागा। आज भी मैं वो चीज को याद कर, सामने वो चीज दिखता है। इंसान कैसे उतना लोगों को अपने मौत लाया, आप हमको बताइए। मरने के बाद क्या सबके घर में नॉक करके बोला सब आना? नहीं। या उसका घर के लोग जाके सबका घर नॉक करके बोला आज गांव में सबको कि आ जाना, मेरे पापा का डेथ हो गया? अब बताइए। अरे वो लोग तो खुद ही शोक में डूबे हुए थे। कैसे 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 उस इंसान के पीछे हजारों लोग दौड़ रहे थे, अब बताइए। ये होता है सुयस। इंसान का जब डेथ हुआ, उसका बाद उसका जब डेथ हुआ, ये चीज किसी से छुपा नहीं, ये चीज एक दूसरे के मुंह से हर एक इंसान तक फैल गया। जब उसका डेथ लेके जा रहे थे बरियल को, गांव के गांव रोते हुए उसके पीछे हो गया। क्यों? पता है, वो इंसान एक ऐसा इंसान था, क्रिसमस के साथ नहीं मनाता था, उसका परिवार होता था पूरा गांव। क्रिसमस में नाइट मास करके वो आता था, 2 टाइम मास होता है, सुबह से वो खाना बनाने का तैयारी करता था। सबके पास मनाने के लिए पैसा नहीं होता था या अच्छा खाना खाने के लिए। वो इंसान अपने घर में अच्छा से अच्छा खाना बनाता था, ढेर सारा लोग लाके, बावर्ची लाता था। जितने भी लोग थे मास अटेंड करके सीधा उसके घर में आते थे, वो चाहे गरीब हो या नहीं, उसके घर से खाना खा के क्रिसमस एंजॉय करके जाते थे। उसका पूरा परिवार सबको खाना परोसने में रहता था। सोचिए, ये हुआ उसका क्रिसमस। एक बच्ची थी, उसका पापा नहीं था, उसका मम्मी का डेथ हो गया था। अब बिसरोगे नहीं, ये जो इंसान है, इनका नाम, जो मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, इनका नाम फ्रांसिस था। वो बच्ची का मम्मी का डेथ हो गया, उसकी मम्मी को दफनाने के लिए पैसा नहीं। वो इंसान अपना नौकरी से छुट्टी लेके, उनके पॉकेट, ऐसा बात नहीं कि वो नहीं दे सकते थे, दे सकते थे, लेकिन सबको लेके पूरा गांव में पैसा इकट्ठा किया ताकि वो बच्ची जब बड़ी, ऐसा ना लगे कि कोई उसके मम्मी का मैयत में उसका साथ नहीं दिया। इसीलिए उसे पूरा गांव को उसका सहभागी बनाया मम्मी का मौत पे। और बहुत अच्छा से वो लोग मम्मी का जो क्रियाकर्म है किया। एक बात बताइए, वो बच्ची अभी पढ़ाई लिखाई करके अभी टीचर का जॉब करती है, तो जो भी हो, ये है इंसान का पहचान। उनके जीवन में बहुत कार्य है, बहुत कार्य है। जो लोग ट्यूशन पढ़ने को पैसा नहीं, वो उनको ट्यूशन पढ़ाते थे। जिन लोगों को खाने पीने को तकलीफ है, उनके घर में आके खाना खा के चले जाते थे, उसके बच्चे लोग भूखे रहे, फिर खाना बनेगा उसमें खा लेते थे, या फिर दोबारा बनेगा तब खा लेते थे, लेकिन कोई उसके दरवाजे तक आए तो भूखा भेजते नहीं थे। इसका ये जो इंसान के मैं बारे में बात कर रही हूँ, ये इंसान का जो सुयस था, मरते टाइम वो आंखों से हमने देखा, खुद इतना लोग रोते हुए उनका पीछे गए। आज भी उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, बहुत अच्छा से लिया जाता है। उनका एग्जाम्पल उनका दिया जाता है, सोचिए, उदाहरण दिया जाता है। आज वो इंसान अपने आप को बनाया, अपना पहचान बनाया। जरूरी नहीं है कि पहचान हम अपना देश जीत के करें, फिर ऐसा कर्म करे कि इंसान एकदम टीवी में मेरा न्यूज आ जाए। हाँ, ऐसा नहीं। अपना कर्म जो है बोलता है,
वो चाहे छोटा कदम हो या चाहे बड़ा कदम हो। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी नहीं बोल सकते ये हमें, क्योंकि इंसान सबको झूठा साबित तो कर देगा, लेकिन अपने आप को क्या गुनाह किया है उसको मालूम है, और ईश्वर को जो कोई भी चीज उनसे छुपा नहीं है। इसीलिए आप हमेशा प्रार्थना में रहे, निरंतर प्रार्थना में रहे और ईश्वर के साथ बने रहे। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग ईश्वर के साथ छोड़कर ईश्वर हमें भूल जाते, ऐसा नहीं है। ईश्वर हमेशा याद रखते हैं। अपना बेटे का, पिता परमेश्वर अपना बेटे का खून बहा के, खून का जो कीमत है हमें खरीदा है। अभी अगर सोचिए, बार बार बोलेगा परमेश्वर तुमको प्यार करता है, परमेश्वर तुमको प्यार करता है, कब तक बोलेगा? अगर हम ये बात को अपने रियलाइज नहीं करेंगे, हम अपने आप को समझाएंगे नहीं, अपना सोच को नहीं बदलेंगे, तो कब तक ईश्वर का प्रेम हमें दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग आंखों में पट्टी पढ़ा लेते हैं, आंखों में अपना ईश्वर को नजरअंदाज करने के लिए अपना सोच पे से। जैसे मैंने टेस्टिमनी दिया आपको कि कल हम मार्केट से आ रहे थे, ऐसा ऐसा हादसा हुआ। वो जो चौपाई का जो लकड़ी है, ऐसे लेफ्ट साइड से वो लड़के ने फेंका, राइट साइड में आके गिरा। कितना दूर ऐसे पीछे से गया। सोचिए, इस चीज को अगर मैं नजरअंदाज कर देती तो कैसे होता? ये चमत्कार मुझे कैसे दिखता परमेश्वर का? हर क्षण हर पल हमारी रक्षा करता है। साम्स 91 में लिखा हुआ है कि वे तुम्हारे अपने हाथों पर कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तो फिर हम ईश्वर पर क्यों नहीं भरोसा करते हैं? क्यों हम एक दूसरे का भरोसा करते हैं? क्यों हम दूसरे इंसान का भरोसा करते हैं? हमें किसी का भरोसा का जरूरत नहीं है अगर हम ईश्वर का हाथ थामे हैं। देखिए यहाँ पे थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र चैप्टर 5 में लिखा हुआ है का 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, हम आपको पढ़ के सुना रहे। आप इस बात का ध्यान रखें, बुराई के बदले बुराई ना करें। क्लियरली लिखा हुआ है, आपको बदला बुराई से चुकाना है, तो वो दुष्ट में और आप में अंतर, शैतान में और ईश्वर में फर्क कहाँ, हमको बताइए। सोच में फर्क है। शैतान अपना महिमा करना चाहता है, हमें अपना महिमा नहीं करना है, उनका महिमा। अगर अपना महिमा चाहते हैं ईश्वर को छोड़ के, तो हम शैतान का काम करते हैं। हमें अपना महिमा नहीं चाहिए, अपना सम्मान नहीं चाहिए, अपना चाहिए, पिता परमेश्वर का चाहिए। जब हम अपने आप को पिता परमेश्वर में, यीशु में ढाल लेंगे, तो वो हमारा ढाल बन जाता है। तब हमें ना बदला लेना है, ना फाइट करना है, ना कुछ। अपना जीवन दर्शाना है दूसरों को, अपना जीवन के जरिए दूसरों में बदलाव लाना है। तब परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। आपका शत्रु में बोलिए, आपका विरोधियों में बोलिए, किसी दुष्ट में बोलिए, किसी में भी बोलिए, परिवर्तन ऑटोमेटिक हो जाता है। तब वो इंसान कभी आपके खिलाफ नहीं, आपके विपरीत नहीं, आपके समीप बात करेगा, आपके लिए बात करेगा, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। पता है, चाणक्य ने एक बात कहा था, वो तो युद्ध के बारे में था, लेकिन ये बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। चाणक्य कहा था, अगर किसी को अपने साइड करना है तो प्यार से कीजिए, ताकि वो इंसान आपसे पहले अपना सिर कटवाने के लिए खड़ा
हो जाए। आप अगर अपना ताकत, अपना पैसा, अपना रुतबा, अपना डर पैदा करके अगर सामने वाले को अपने, वो हमेशा आपके खिलाफ खड़ा रहेगा, कभी आप नहीं रहेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। तो हमें क्या करना है? हमें भागना है? आ जाओ डर के हमारे साइड में आ जाओ, हमारे परमेश्वर के साथ हो लो, हमारे साथ हो लो। नहीं, हमारा ताकत है हमारा स्वभाव, हमारा कर्म, हमारा बाइबल, यही है हमारा स्वभाव। हमें जाके तलवार नहीं चलाना है। अपना वचन जो अपने मुंह से बोलेंगे वही तलवार है, वही तलवार है। इंसान को जब जीतेगा वो दोबारा आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। ये बात याद रखिए। इसीलिए यहाँ पे के नाम पहला पत्र चैप्टर 5 वर्सेस 15 to, इसमें लिखा हुआ, आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बुराई के बदले बुराई नहीं करे। आप सदैव एक दूसरे की और सब मनुष्य की भलाई करने का प्रयत्न करें। बुराई का बदला बुराई से नहीं, कर्म से, अपना अच्छाई से, अपना सच्चाई से, अपना ईमानदारी से प्रयत्न करें। फल तो ईश्वर सिर्फ कोशिश करते हैं, लेकिन जब भर के देते हैं, ताकि हमारे वो भी जेनरेशन, जितने भी जेनरेशन आए, वो ईश्वर में अपना जीवन बिताए। ये बात याद। फिर आगे लिखा है, आप लोग समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करें, निरंतर प्रार्थना करते रहे, सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद कहें। अपने आप को नहीं, ईश्वर को। मतलब क्या है? हर एक छोटे बड़े कार्य में ईश्वर की महिमा, ईश्वर की प्रशंसा हो। ये बात याद रखें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे। आत्मा क्या है? हमारे अंदर में ईश्वर का विराजमान रहता है, ये हमें समझना है। हम जिस दिन उसका दमन करते हैं, मानो हम ईश्वर और अपने बीच में एक दायरा पैदा करते, एक पर्दा खुद ही डाल देते हैं, ताकि ईश्वर हमें दिखे नहीं, उनका महिमा हमें दिखे नहीं, उनका कार्य हमें नहीं दिखे। इसीलिए आत्मा का जो है दमन नहीं, आत्मा जो प्रेरणा देता है उस प्रेरणा को समझना चाहिए, उस प्रेरणा को समझ के अपने अंदर में सूझबूझ से सोचना चाहिए, टटोलना चाहिए अपना जिंदगी को, और उसी तरह से जीना। आगे लिखा है, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करे और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करे। देखिए, मनुष्य का सहारा लेते हैं, अरे इसमें थोड़ा अगर मदद मिल जाता तो मेरा बिजनेस एकदम, उस इंसान को कैसे भी करके मदद के लिए लेके आना है। क्या है ना, उसका मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है बहुत बढ़िया है, या फिर उनमें पैसे का ताकत है, या फिर उनका जो योजना प्लानिंग है बहुत, ऐसे नहीं सोचना है। हमारा जिंदगी, हमारा भविष्य, हमारा जो आने वाला कल है वो दूसरों के हाथ में नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो ईश्वर के हाथ। आपको कोई तकलीफ है, प्रार्थना करें। अगर आपको किसी चीज के बारे में समझ नहीं है, विजडम पढ़े, विजडम और अपना जिंदगी को बनाइए। ऐसा या फिर ताकत काम नहीं आता है, प्रार्थना। आगे और भी लिखा हुआ है, सब कुछ परखे
भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करे, बल्कि सब कुछ परखे और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करे, हर प्रकार की बुराई से बचते रहे। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हर प्रकार की बुराई से बचते रहे। आगे और भी लिखा हुआ है, देखिए, शांति का ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। पवित्र, हमने उनको अपनाया नहीं, हमने उनको अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, तो पवित्र हो जाएगा हमारा जीवन? पवित्र हो जाएगा? हम जब बाहर से आते हैं नहाने के लिए, बाथरूम जाते हैं शावर लेने के लिए, क्या बाहर का जो गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो धुल जाए ना? शावर लेने के लिए वॉशरूम जाना पड़ा, नहाने के लिए बाथरूम जाना पड़ा, पानी खुद से नहीं आ गया, अपने ऊपर गिर नहीं गया, अपने आप को साफ नहीं कर दिया, हमको जाना पड़ा। उसी तरह से शांति ईश्वर आप लोगों को पूर्ण रूप से पवित्र करे। कैसे? हमें उनको अपनाना, उनका जीवनी को अपनाना है, उनको अपना जीवन में स्थान देना है, तभी जाके हमारा जिंदगी परिपूर्ण होगा, पवित्र होगा, अपने आप नहीं होगा। हम लोग जब भी में रहते हैं या तकलीफ में रहते हैं, ईश्वर को कोसते हैं। सोचिए, ईश्वर को नहीं कोसते हैं। पता है सच्चाई क्या है? आज मैं बताती हूँ। सच्चाई यही है, ईश्वर को नहीं कोसते हैं, हम अपने आप को कोसते हैं। वो हमारा कम, जो ईश्वर का नाम लेके हम लोग ढकते हैं, ईश्वर का आड़ लेके हम लोग अपना कम पाते हैं। ईश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं करता है, परीक्षा नहीं लेता है। हम जब उनसे दूर जाते हैं तभी आंधी तूफान, परीक्षा, दुश्मनी, हर तरह का प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ता है जब हम उनसे दूर जाते हैं। इसीलिए अपने खामियों को परमेश्वर का नाम से मत ढकिए। अपने आप को नहीं, ईश्वर ने हमें अपना बहुमूल्य रक्त से है, बहुत कीमती है उनके लिए, और अपना कीमती चीजों को के रास्ते में नहीं रखता है। ये बात याद है। हमारे लिए जैसा या बाल बच्चे कीमती है, उसी तरह ईश्वर के लिए हम कीमती हैं। अपना कीमती जेवर हो या फिर अपना कीमती चीजें हो जो अलमारी में लॉकर के रखते हैं, सजा के गुच्छा के रखते हैं, या फिर बैंक में रखते हैं, ताकि चोरी होने पर भी हमको बैंक से वो मुआवजा मिल जाए, वो पैसा रिटर्न आ जाए। तो अपना कीमत समझिए, परमेश्वर के सामने हमारा कीमत क्या है? जिसने अपने पुत्र दे के हमें खरीदा है, वो चाहेंगे कि हम लोग दुख दर्द झेले, वो चाहेंगे कि हम रास्ते में पड़े रहे, वो चाहे कि हम भिक्षा मांगे, वो चाहे डूबे रहे, वो चाहे कि हम बीमारी में पड़े रहे। नहीं, कभी नहीं। इसलिए अपना खामियों को ईश्वर का नाम मत दीजिए। अपना गलती को एहसास आपको खुद होना चाहिए और अपने आप बनाइए, पश्चाताप करें, अपने आप को क्षमा के काबिल बनाइए, अपना नजर में अपने आप को ऊपर उठाइए, तभी आप हर एक इंसान के नजर में उठ पाएंगे, परमेश्वर के नजर में उठ पाएंगे, अपने परिवार के नजर में उठ पाएंगे, अपने हर एक शत्रु के नजर में उठ पाएंगे। पहले अपने आप को खड़ा कीजिए परमेश्वर के नजर में, अपने आप के नजर में। आगे और भी लिखा है, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। मतलब क्या है? अपने आप को तैयार करके रखें। कब? जब ईश्वर आएगा न्याय करने। बताइए, ईश्वर न्याय करने आएंगे, तब तक के लिए हमारे जिंदगी को हम लोग नरक में झोंके, तब तक हमारे जिंदगी को हमारे मन के मुताबिक जिए। सही है ना? जब न्याय करने आएंगे पैर पकड़ के क्षमा मांग लेंगे, हो जाएगा?
आपका जिंदगी कितना दिन का है आपको पता है? आपको पता है? आपको बिल्कुल भी पता नहीं। आज से 10 दिन पहले का एक बात बताती हूँ। 8 जन बच्चे लोग, ये लॉकडाउन में घर पे बैठ कर टाइम नहीं निकल रहा है, 18 इयर्स के बच्चे लोग थे। 8 जो बच्चे लोग गए रिवर पे, में एक रिवर है, सेल्फी लेने के लिए। क्या? फेसबुक में अपडेट करना है, प्रोफाइल अपडेट करना है। बाकी बच्चे लोग ऊपर थे, नीचे रिवर के पास एक बच्चा था, बोला तुम हम लोग मेरा फोटो लेना, ठीक है। अभी उस बच्चे को पता नहीं कि वो रेत में खड़ा था, वो रेत जो उसी को खींच लिया। आज उस माँ बाप का एक लौता बच्चा नहीं रहा। लॉकडाउन है, अर्थी देने कितने लोग आए? एक ड्राइवर, उसका खुद का बाप और एक शायद उस अंकल कोई। सोचिए, कंधा तक नसीब नहीं हुआ उस बच्चे को। उसका बाप उसका अर्थी देने के लिए जो किया क्रियाक्रम है, उस कार्य को संपन्न करने के लिए गए। उस लड़के का फर्ज और कुछ सालों में उसका माँ बाप अपने कंधे में उठाने का था। आज उसका बाप उसका अर्थी आया। आपका जिंदगी का है, सपने हम सजोते हैं, उस सपने कितना देर का है। हम जब अपना जिंदगी का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, जब अपने बच्चों का सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो किस चीज का अहंकार है? अपना जिंदगी को बदलिए, ताकि मरते टाइम नजर झुके नहीं। आपका नजर ईश्वर के प्रति ईमानदार रहे, बच्चों के प्रति ईमानदार रहे कि मैंने अपनी जिंदगी में गलत काम नहीं किया, तुम लोग गलत नहीं करो। जाते टाइम आशीर्वाद देके जाना है, ये नहीं कि सबसे क्षमा मांगते जाना है। ये बात ध्यान रखें। अपना जिंदगी होना चाहिए कि सबसे हमें माफ कर दो, जो भी कर्म किया हमें माफ कर दो। बहुत माफी मांगते, पैर पड़ते, क्यों? मुझे जन्नत चाहिए, इसीलिए मन के पहले आखिरी सांस में हम क्षमा मांग रहे। पूरा जिंदगी तकलीफ दिए, आखिरी वक्त में क्या जिंदगी है? हाथ जोड़ के जाना, ये जिंदगी नहीं होना चाहिए। मेरे बातों को आप ध्यान से सुनिए, परमेश्वर के नजर में आप समझिए, ऐसा जिंदगी नहीं होना चाहिए कि जाते टाइम ऐसा हो, जाते टाइम ऐसा हो। ये सोचिए कि परमेश्वर की दया से तुम लोग शांति में रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। मरते टाइम ये बात आप में, आपका मुंह से निकलना चाहिए। क्षमा नहीं मांगना है आपको। आपको भीख नहीं मांगना है, दया नहीं मांगना है। आपका कीमत नजरें झुका के, नजरें उठा के अदा करना है। आपका कीमत को समझिए, जिंदगी को ऐसे बना के रखिए ताकि जाते टाइम क्षमा नहीं मांगना पड़े, नजरें झुकाना नहीं पड़ चाहिए, जाते टाइम किसी का पैर छू के माफी नहीं मांगना चाहिए। जाते टाइम नजर से नजर मिला के आशीर्वाद देके जाओ, और अपना जेनरेशन जो भी है, जितने भी लोग आए उस टाइम पे सबको ईश्वर के नाम पे बोल के जाओ कि अपना जीवन ईश्वर में व्यतीत, सुखी रहोगे, परमेश्वर का शांति में बने रहना। यही मेरा आशीष है, यही प्रार्थना तुम लोगों से मरते टाइम भी मैं करके जा रहा हूं। ये बात होना चाहिए। इसीलिए अपना कीमत, शत्रु को शत्रुता से दमन नहीं कर सकते हम लोग। शत्रु को दमन करना है तो अपना अच्छाई से दमन कीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम वो आपके सामने मुंह खोलने लायक नहीं हो। हमारा चाहता तो एक क्षण में सबको खत्म करके नया से दूसरा धरती, नया से दूसरा जिंदगी बना लेता जो ईश्वर। लेकिन उस जिंदगी का मोल कहाँ रह गया? नया से तो बना सकते, लेकिन परिवर्तन होके
जो जिंदगी, जो समर्पण जिंदगी होता है का वैल्यू और एक नया जिंदगी का वैल्यू में बहुत अंतर है भाई और बहनों। इसीलिए परमेश्वर को हम लोगों से बहुत प्यार है, हम मनुष्य से बहुत प्यार, ये बात मत भूलिए। इसीलिए उनके पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हम तक पहुंचाया अपने बातों को फिर दोबारा, जो हम लोग भूल चुके थे। मूसा के बाद हम लोग भूल चुके थे, जो हमें अगुवाई करे भूल चुके थे, वही परमेश्वर लिया है। वही परमेश्वर अपना जीवन को अपने हमारे हर एक गुनाहों के बलि चढ़ा के गए। आपको क्या लगता है कि हम जितने गुनाह करेंगे माफ हो जाएगा? परमेश्वर ने अपना जिंदगी हमारे लिए दिया है बोल के? नहीं, हम लोग जितने गुनाह किए हैं तब तक माफी है, नया से गुनाहों का माफी नहीं है। नया से परमेश्वर फिर से अपना जीवन देने नहीं आया। बात को समझिए, क्लियरली समझिए। नया से यीशु मसीह फिर से क्रॉस में अपने आप हमारे लिए बलि नहीं चढ़ाने वाले। इसीलिए दया करके दोबारा नया से पाप मत कीजिए। आप यहां तक कि फुल स्टॉप करके परिवर्तन कीजिए, अपना जीवन को, अपना दयनीय जीवन को दया के पात्र मत बना के रखिए। दूसरों के लिए दया सागर बन के रहिए। यह है परिवर्तन। आगे और भी लिखा हुआ। इसीलिए अपने आप को ईश्वर के नाम पे कोसिए मत। ईश्वर कभी गिराता नहीं, हम खुद गिरते हैं उनका हाथ छोड़ने के बाद। ये मत भूलिए। देखिए क्या बोला गया, आप लोगों का मन, आत्मा तथा शरीर हमारे प्रभु ईसा मसीह के दिन पाए जाए। ईश्वर यह सब कराएगा क्योंकि उसने आप लोगों को बुलाया और वो प्रतिज्ञा है, क्योंकि वो सत्य प्रतिज्ञा है। वो अपना प्रतिज्ञा से कभी भी विमुख नहीं होता है और वो सत्य है। ये बात समझ जाइए भाई। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। देखिए एक बात बोलती हूँ, हम खाली अपने लिए प्रार्थना नहीं है, ऐसा जीवन होना भी नहीं चाहिए। हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। पता है यहाँ पे बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, आप जिस नाप से नापोगे उसी नाप से आपके लिए भी नापा जाएगा। मतलब क्या है, हम किसी को थोड़ा सोचिए 1000 रुपया दिए तो मेरे को बदले में 10,000 या फिर 2,000 रिटर्न में आना चाहिए। ऐसा नहीं है। हम अगर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को प्रार्थना में याद करते हैं, उसका जीवन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करते हैं, तो ये बात याद रखिए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि हम किसी और आत्मा के मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो हमारा जो वंशज है वो परमेश्वर के देख रेख में बना रहता है। आत्मा को प्रार्थना द्वारा मुक्ति दिला सकते हैं, तो उसके बदले में हमारे जीवन में आने वाले पीढ़ी है, उसके आत्मा भी ईश्वर के देख रेख में अपना जीवन बिताते हैं। ये बात याद रखिए। जिस नाप उसी नाप से हमारे लिए नाप आ जाएगा, ये मत भूलिए। आगे लिखा है, शांति के चुम्बन से सब भाइयों का अभिनंदन करें। अब ये एक बात बताइए, शांति का चुम्बन क्या है? नॉर्मली जो दिमाग में थॉट आता है, नहीं, हम किसी को पीस बी विथ यू करेंगे, प्रभु की शांति प्राप्त हो बोल के किस करेंगे, नहीं, ये नहीं होता है शांति का चुम्बन। शांति आप जहां पे मौजूद रहेंगे, आस पड़ोस का माहौल भी शांति में बना रहेगा। पता है, शांति का चुम्बन जो दूसरों के प्रति है, ये होता है शांति का चुम्बन, जो अपना उपस्थिति में दूसरों को भी शांति में लाए। यह है शांति में जीवन, शांति का चुम्बन। आगे और भी लिखा है,
आप लोगों को प्रभु की शपथ यह सभी भाइयों को पढ़कर सुनाया जाए। ये जो आज जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ या बता के सुना रही हूँ, यही है शपथ। यह है ईश्वर का प्रतिज्ञा कि वो सत्य और प्रतिज्ञा है, वो जीवित है। यही है किसके जरिए? अपनी जुबान, अपने वाणी के द्वारा, अपना जीवन द्वारा, अपना कार्य। ये मत भूलिए। हमारे प्रभु ईसा मसीह की कृपा आप सबों पर बनी रहे। आप सबों पर क्या बनी रहे? प्रभु ईसा मसीह की कृपा। कैसे? आप सबों पे बनी रहेगी तभी जब आप अपने आप को सरेंडर, आप अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करेंगे। आप में नहीं, ईश्वर में बनेंगे तब। आप अपने लिए नहीं, ईश्वर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे तब। जब कार्य करेंगे, जब ईश्वर में अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तब जाके आपका जीवन में शांति बने रहेगा, कृपा बनी रहेगी और कोई भी शत्रुता नहीं रहेगी। कोई भी शत्रुता नहीं रहेगी। परमेश्वर जब किसी का आचरण से प्रसन्न होता है, बाइबल में लिखा हुआ, मैं नहीं बता रही हूँ, जब परमेश्वर किसी का आचरण से प्रसन्न होता है तो वो उसके से भी उसका मेल कर रहा है। शत्रुता कैसे पैदा होता है? गलत भावना, गलत सोच, अपना अपना अहंकार। सोचिए, अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन लाए, हमारा जो शत्रु है, हमारा जो एनिमी है, हमारा जीवन देख के अपना जीवन को बदलेगा। उसके अंदर में कोई अंधकार की शक्ति नहीं रहेगी। ऑटोमेटिक उसका सोच एक प्रेम भाव में, भाईचारा में परिवर्तन हो जाएगा। तब वो शत्रु अपना मित्र में बदल जाएगा। क्योंकि हम लोग कलीसिया में एक दूसरे के अंग हैं। हम लोग एक दूसरे के भाई बहन हैं। जब हम लोग एक भाई बहन हैं तो वहां पे शत्रुता कैसा? इसलिए अपना सोच को बदलिए। पहले अपने आप को, फिर अपने परिवार को, फिर अपने समाज को जरिए बदलिए, ताकि आपका मृत्यु के बाद भी यश बनी रहे, आपका उपस्थिति बना रहे, अनुपस्थिति नहीं कि आप गए बोल के लोग इंसान नहीं था, अच्छा हुआ मर गया। ये बात नहीं बोलना चाहिए। ये बात हमेशा याद रखिए। आपका कमी हमेशा खटकना नहीं है, सब में बना रहना चाहिए। आप जाते वक्त ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दूसरों के लिए अपने आप तैयार, ताकि कभी किसी से क्षमा नहीं मांगना पड़े। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम इतना इसी के बारे में बात बोल के यहाँ पे समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप जितने भी लोग अभी ये मुहूर्त सब देख रहे हैं, आप सब कोई क्षण भर के लिए अपने आंखों को बंद कीजिए और अपना मनन चिंतन कि हम क्या अपना जीवन जो है, हम क्या परमेश्वर में बिता रहे हैं तक? अभी इस समय तक क्या हम अपने आप को कोस रहे हैं अपना गलतियों के, जीवन के लिए, अपना बाल बच्चों के लिए, अपना बीमारी के लिए, अपना आर्थिक विपद के लिए, हर एक दुविधा के लिए क्या अपने आप अपने द्वारा ईश्वर को क्या कोस रहे हैं? तो आज ही इस समय माफी मांगिए, अपने आप को सरेंडर कीजिए। ये कोसने का वक्त नहीं है, ईश्वर का हाथ थामने का वक्त है। जितना तकलीफें हैं उतना कस के, उतना जोर से प्रार्थना को पकड़िए, ईश्वर को पकड़िए, हर एक तकलीफ दूर हो जाएगा। कोसना बंद कीजिए ईश्वर को, अपने आप को, अपने परिवार को। ईश्वर का दामन पकड़िए, विश्वास में आइए, प्रार्थना में आइए, जीवन में परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। क्षण भर के लिए अपने आप को टटोलिए, अपना हर एक गुनाह के लिए
आज से, इस समय से एक नया जिंदगी का शुरुआत कीजिए। तब जाके सक्सेस, सफलता, शांति, प्रेम, हर एक चीज आपके जीवन में बनी रहेगी, क्योंकि ईश्वर बना रहेगा। इसलिए अपने आप को सरेंडर कीजिए। प्रेज, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।